स्टूडेंट्स, क्या आपने नोटिस किया है कि आप कैसे इजीली वॉक कर पाते हैं, इजीली अपना मोबाइल फ़ोन उठा पाते हैं या आपके पेरेंट्स अगर मोबाइल फ़ोन रखने के लिए कह दें तो आप कैसे नाम में सर हिला लेते हैं। तो ये सब पॉसिबल होता है हमारी बॉडी में प्रेजेंट जॉइंट्स की वजह से। तो आज हम यही पढ़ेंगे जॉइंट्स एंड देयर टाइप्स। तो जॉइंट कहते किसे हैं? एक जो जॉइंट है वो पॉइंट है जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा बोन आपस में मीट करती हैं और ये जॉइंट अलाउ करते हैं मूवमेंट और प्रोवाइड करते हैं मैकेनिकल सपोर्ट। आइए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट। तो हमने जॉइंट को क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल बेसिस। स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमारे पास जॉइंट तीन तरह के हैं, फाइब्रस, कार्टिलिजिनस एंड साइनोवियल। वहीं फंक्शनल बेसिस पे हैं सिन आर्थरोसिस, एम्फियार्थरोसिस एंड डायआर्थरोसिस। इन टर्म्स को ब्रेक करें तो क्या पाएंगे? तो सिन आर्थरोसिस, सिन का मतलब है टुगेदर और आर्थरोसिस आर्थरोन वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है जॉइंट। यानी इसका लिटरल मीनिंग हुआ जॉइंट टुगेदर। यही मतलब हुआ जॉइंट टुगेदर या फिर इमूवेबल जॉइंट। ऐसे जॉइंट जिनमें मोबिलिटी नहीं है। दूसरा वर्ड है एम्फी आर्थरोसिस। एम्फी आर्थरोसिस में जो एम्फी है इसका मतलब है बोथ साइड्स और आर्थरोसिस अभी हमने देखा जॉइंट। इसका लिटरल मीनिंग देखें जॉइंट ऑन बोथ साइड और या फिर इसे दूसरे शब्दों में कहेंगे जो स्लाइटली मूवेबल हो। फिर है डायआर्थरोसिस। डायआर्थरोसिस में जो वर्ड है डाई इसका मतलब है थ्रो और अपार्ट और फिर से आर्थरोसिस जिसका मतलब है जॉइंट। लिटरल मीनिंग देखें तो जॉइंट थ्रो या जॉइंट अपार्ट यानी जिनके बीच में कोई गैप हो। ये फ्रीली मूवेबल होते हैं। हमारे पास तीन तरह के जॉइंट हो गए ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, यानी जो इमोबाइल हो जिनमें कोई भी मोबिलिटी ना हो, स्टिक टुगेदर हो, और यहाँ दूसरे जो स्लाइटली मोबाइल हो और तीसरे जो फ्रीली मूवेबल हो। ठीक। तो फाइब्रस जॉइंट किन्हें कहते हैं? जब बोन्स कनेक्ट हो डेंस कोलेजन फाइबर्स की मदद से। हमने सबसे शुरू में क्या कहा कि जॉइंट किसे कहते हैं? जहां पर दो या दो से ज्यादा बोन कनेक्टेड हो। ठीक, उसे हम क्या कहते हैं? जॉइंट कहते हैं। अब बोन्स को कनेक्ट करने के लिए हमें किसी स्ट्रक्चर की जरूरत होगी। तो पहला स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं कि जहां पर कोलेजन फाइबर की मदद से बोन्स आपस में जुड़ी हों। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जॉइंट के बीच में कोई भी कैविटी ना हो। ठीक, विद नो जॉइंट कैविटी। अब जब बीच में कोई कैविटी नहीं होगी तो ये कैसे होंगे? इमूवेबल होंगे। जैसे कि आपकी स्कल में हमें पता है कि हमारे स्कल में बहुत सारी बोन्स हैं। ये फ्रंटल बोन है, ये प्राइटल बोन है, इसी के ऑपोजिट में दूसरी प्राइटल बोन है, टेम्पोरल बोन है, ऑसिपिटल बोन है। तो ये सब के सब बोन आपस में कनेक्टेड हैं, राइट। और आप यहाँ पे जिगजैग लाइन भी देख रहे हैं। तो ये जो जिगजैग लाइन है ये असल में सूचर्स हैं। क्या है? सूचर्स। यानी फाइब्रस जॉइंट की एक सब टाइप है जिससे क्या कह रहे हैं? सूचर कह रहे हैं। अगर आप यहाँ देखें फ्रंटल बोन और ये आपकी दो प्राइटल बोन, इनको आप कनेक्ट करेंगे, किसकी मदद से कनेक्ट होंगे? कोलेजन फाइबर की मदद से कनेक्ट होंगे। और कनेक्ट होने के बाद ये जो जॉइंट फॉर्म करेंगे इसे क्या कह देंगे? फाइब्रस जॉइंट कह देंगे। और फाइब्रस जॉइंट में भी क्या है? ये सूचर है। ठीक, जब आप सूचरिंग करते हैं, टाँके लगाते हैं, तो कुछ इसी तरह से ज़िगज़ैग लाइन फ़ॉर्म होती है, इसलिए इसे क्या कहा गया है? सूचर कहा गया है। अब आप देखेंगे कि आपकी जो स्कल की बोन्स हैं, क्या इनमें मोबिलिटी है? क्या ये हिल पाते हैं? नहीं। तो ये जॉइंट कैसे होंगे? फाइब्रस जॉइंट इमोबाइल होंगे। ठीक? दूसरा है हमारे पास कार्टिलेजिनस जॉइंट। कार्टिलेजिनस जॉइंट यानी कि बोन्स जब लिंक्ड हों कार्टिलेज की मदद से। किसकी मदद से लिंक होंगी? कार्टिलेज की मदद से। जैसे कि हाइलिन कार्टिलेज या फिर फाइब्रोकार्टिलेज। और ये आपको कैसे दिखेंगे? स्लाइटली मूवेबल दिखेंगे। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रिब केज। हमारे रिब केज में क्या क्या चीज है? पीछे की तरफ आप देख रहे हैं वर्टिब्रल कॉलम है। ठीक, ये साइड में हमारे पास रिब्स हैं और ये आगे की तरफ स्टर्नम है।
स्टर्नम को और रिब्स को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? कार्टिलेज प्रेजेंट है। तो ये स्टर्नम को रिब से जोड़ने के लिए कार्टिलेज प्रेजेंट है। दोनों तरफ से बोन्स को कनेक्ट करा है कार्टिलेज की मदद से। तो ये जॉइंट क्या कहलाएगा? कार्टिलेजिनस जॉइंट कहलाएगा। इसी तरह से वर्टिब्रल कॉलम में, यहाँ पर एक वर्टिब्रा को दूसरी वर्टिब्रा से कनेक्ट किया गया है। ये आपकी एक वर्टिब्रा, ये दूसरी वर्टिब्रा, इसे कनेक्ट करने के लिए यहाँ बीच में क्या है? कार्टिलेज है। तो ये क्या है? कार्टिलेजिनस जॉइंट है। ठीक, ये कैसा है? स्लाइटली मूवेबल है, एक्सेप्ट ये दो ऊपर वाली आपकी C1 एंड C2 यानी एटलस एंड एक्सिस। ठीक, इसके अलावा सब क्या है? किसका एग्जांपल है? कार्टिलेजिनस जॉइंट का एग्जांपल है। तीसरा हमारे पास है साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट्स आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इसमें नीट से क्वेश्चन आता ही आता है, तो आप इसे अपने नीट के लिए जरूर प्रिपेयर कीजिए। साइनोवियल जॉइंट कहते हैं किसे हैं? साइनोवियल जॉइंट ऐसे जॉइंट को कहते हैं जहां पर बोन्स के बीच में, यानी दो बोन्स को कनेक्ट करने के लिए बीच में फ्री फ्लूइड भरा होता है या फिर कैप्सूल होता है, जिसकी वजह से ये स्मूथ मूवमेंट कर पाते हैं। और स्मूथ मूवमेंट कर पाते हैं इसलिए कैसे होते हैं? फ्रीली मूवेबल होते हैं। ठीक, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास दो बोन्स हैं। इन बोन्स को कनेक्ट करने के लिए यहाँ बीच में एक फ्लूइड भरा है, जिसे हम क्या कह रहे हैं? साइनोवियल फ्लूइड कह रहे हैं। इसी साइनोवियल फ्लूइड की वजह से यहाँ फ्रीली मूवमेंट होती है। जैसे कि आपके नी जॉइंट में कैसी मूवमेंट इजीली होती है ना। और फिर आपने सुना भी होगा जिनकी एज हो जाती है, उनमें कहते हैं कि ये साइनोवियल फ्लूइड जो है वो कम हो गया है, इसलिए यहाँ पर गैप बढ़ गया है, या उनको जो नी पेन है वो ज्यादा होता है। ठीक, तो ये क्या है? साइनोवियल फ्लूइड है, जिसकी वजह से जॉइंट में क्या होती है? फ्री मूवमेंट होती है। अब हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट, जो आपके एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स। साइनोवियल जॉइंट में सबसे पहले पढ़ रहे हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि एक आपके पास सॉकेट होगा और इसमें अटैच कर देंगे एक बॉल को। जैसे कि हमारे पास ह्यूमरस का हेड और स्कैपुला की ग्लिनॉइड कैविटी है। तो ये कुछ इस तरह से ग्लिनॉइड कैविटी यहाँ प्रेजेंट है। ये आपकी ग्लिनॉइड कैविटी है, या इसे फोसा भी कह सकते हैं आप। और यहाँ पर ये ह्यूमरस का हेड है जो एक बॉल की तरह है, और ये ग्लिनॉइड कैविटी एक सॉकेट की तरह है। तो ये ह्यूमरस का हेड इस सॉकेट में फिट होता है। ठीक, तो इसे हम क्या कहते हैं? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट मल्टी डायरेक्शनल होता है। कैसा होता है? मल्टी डायरेक्शनल। आप देख सकते हैं कि आप अपने शोल्डर को इजीली मूव कर सकते हैं थ्री डायरेक्शन में, है ना, 360 डिग्री पे। तो ये कैसा होता है? मल्टी डायरेक्शनल होता है। दूसरा एग्जाम्पल है हिंज जॉइंट का। हिंज जॉइंट यूनिडायरेक्शनल होता है, लाइक अ डोर। ये कैसा है? यूनिडायरेक्शनल है। आप अपने नी को फोल्ड करके देखिए, आप सिर्फ बैकवर्ड ही फोल्ड कर सकते हैं ना, है ना। आप आगे की तरफ इसे फोल्ड नहीं कर सकते, ये हमेशा कैसे जाता है? पीछे की तरफ ही जाता है। तो हिंज जॉइंट कैसे होते हैं? यूनिडायरेक्शनल होते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है पाइवॉट जॉइंट का। पाइवॉट जॉइंट वन एक्सिस में मूव करते हैं। ये रोटेशन करते हैं कैसे? वन एक्सिस में। रोटेशन वन एक्सिस। जैसे कि सबसे शुरू में हमने देखा था कि आपके पेरेंट ने जैसे ही आपको मोबाइल फोन रखने के लिए कहा तो आपने नाम में सर हिलाया था। तो ये हमारे पास दो वर्टिब्रा हैं, एटलस एंड एक्सिस। यही एक्सेप्शनल है जो हमने शुरू में देखा था। यही एक्सेप्शनल है जहां पे साइनोवियल जॉइंट प्रेजेंट होता है। ये एटलस और एक्सिस के बीच में क्या है? साइनोवियल जॉइंट है। और बाकी पूरी वर्टिब्रल कॉलम में कौन सा जॉइंट है? कार्टिलेजिनस जॉइंट है। तो आप इसको याद रखिएगा एक्सेप्शनल के तौर पे। ठीक, फिर आता है हमारा ग्लाइडिंग जॉइंट एंड सैडल जॉइंट। तो ग्लाइडिंग या फिर प्लेन जॉइंट किसे कहते हैं? ये लिमिटेड होते हैं इसके मोशन। जैसे कि आप अपनी रिस्ट में देखें, आपके पास ये जो कार्पल्स हैं, इन कार्पल्स में मूवमेंट सिर्फ कैसा होता है? ग्लाइडिंग होता है। आप सिर्फ इन्हें आगे पीछे थोड़ा सा रोटेट कर सकते हैं, ज्यादा मूवमेंट इनमें नहीं होती है। फिर है सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट किसे कहते हैं? जब दो प्लेन में मूवमेंट होती है। जैसे कि आपका थंब, आप थंब को मूव कर सकते हैं फ्रंट बैकवर्ड, पूरा बैकवर्ड नहीं जाता ना, राइट और लेफ्ट थोड़ा बहुत।
तो ये क्या है? सैडल जॉइंट है, जब आप 2 प्लेन में मूवमेंट करवा सकते हो। 2 प्लेन मूवमेंट, ठीक? तो ये थे टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट। अगर आप पूरा एक साथ देखें, तो यहाँ पर हम क्विक रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमने कौन-कौन से जॉइंट देखे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्कल से। स्कल में आपने कौन-सा जॉइंट देखा? फाइब्रस जॉइंट, बिल्कुल सही। और फाइब्रस जॉइंट में भी हमने बताया है कि ये क्या हैं? सूचर्स हैं। फिर हमने देखा वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम में हम जैसे ही उतरे फर्स्ट और सेकंड वर्टिब्रा पे, तो फर्स्ट और सेकंड वर्टिब्रा पे हमने देखा कौन-सा जॉइंट है? साइनोवियल जॉइंट है, और साइनोवियल जॉइंट का भी कौन-सा टाइप है हमारे पास? पाइवॉइड जॉइंट है, ठीक? और बाकी पूरी की पूरी वर्टिब्रल कॉलम में कौन-सा जॉइंट पाया हमने? कार्टिलेजिनस जॉइंट। फिर बात आई हमारे रिब केज की। तो यहाँ रिब केज में स्टर्नम और रिब्स जुड़ी हैं फिर से किसकी मदद से? कार्टिलेज की मदद से। तो यहाँ पे भी क्या है? कार्टिलेजिनस जॉइंट है। यहाँ हमने देखा शोल्डर में, यानी कि हमारी ह्यूमरस का हेड जो है कनेक्टेड है स्कैपुला की ग्लेनोइड कैविटी से, और इसे हमने क्या कहा? बॉल एंड सॉकेट टाइप जॉइंट, जो कि एग्जाम्पल है किसका? साइनोवियल जॉइंट का, ठीक? फिर हमने देखी अपनी रिस्ट में यहाँ पर कार्पल्स, और कार्पल्स में हमने एग्जाम्पल देखा, ये किसका एग्जाम्पल है? बिल्कुल सही, साइनोवियल जॉइंट का। हमने थंब में भी क्या देखा? साइनोवियल जॉइंट, और यहाँ पर हमारी जॉइंट में फिर से क्या है? साइनोवियल जॉइंट, यानी कि हिंज जॉइंट। तो ये कुछ हमारे पास जॉइंट है जो आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए तो आप फटाफट एकदम करेक्ट आंसर पे मार्क कर दीजिए। आई होप यू अंडरस्टैंड।